अस्सलाम वालेकुम। कैरियों का सीजन है और हर तरफ बहुत ही ज्यादा कैरियां आई हुई हैं। तो आज हम बनाएंगे कैरी का ऐसा शरबत जो आपको गर्मी से बचाएगा। सिर्फ आधा किलो कैरी से आप ये शरबत बनाकर पूरी गर्मियां इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने आप को गर्मी और लो से महफूज रख सकेंगे। ये शरबत हम बगैर किसी केमिकल के बनाएंगे। ये बहुत हाजमेदार होगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हम खूबसूरत सी ये केरियां ले लेंगे। बहुत जबरदस्त और बहुत ही शानदार किस्म का इनसे शरबत बनेगा। आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ये मैं आपको छोटी सी रेसिपी दूंगा। सिर्फ हम आधा किलो केरियां लेंगे। ये देखें, ये इस तरफ हम इसके ऊपर से ये डंडियां रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर से इस तरीका से छिलके सारे उतार लेंगे। ये देखें, खूबसूरत से हमने सारे आम छील लिए हैं। ये देखिए, हमारी केरियां सारी हमने छील ली हैं। इसको अब हम ये किसी भी कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें इनको इतना पानी इसमें शामिल कर लेंगे कि ये हमारी जो है सारी केरियां ये पानी में ड्रॉप हो जाए। अब हम फ्लेम को नीचे ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। इसको हम अच्छे तरीका से गला लेंगे। ये इस तरीका से हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट में ये अच्छे तरीका से गल जाएगी। इसकी गुठलियाँ जो है इसमें से सेपरेट हो जाएगी। इसका गूदा बिल्कुल गल जाएगा। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको कवर किए हुए हो चुके हैं अच्छे तरीका से। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारे बिल्कुल ये आम इनमें से गुठली सेपरेट हो चुकी है। बहुत अच्छे तरीका से ये गल चुके हैं। इनको अब हम ठंडा होने देंगे ताकि हम इसमें से अच्छे तरीका से गुठली को बाहर निकाल सकें। ये देखें, आप मुकम्मल तौर पर ये अच्छे तरीका से बिल्कुल गल चुके हैं। इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, पल्प हमारा अच्छे तरीका से ठंडा हो चुका था। इसमें से हमने ये गुठलियाँ सारी सेपरेट कर ली। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीका से हमने इसकी सारी गुठलियाँ सेपरेट कर ली। ये हमारे पास अब पल्प बच चुका है। इसको अब हम ये किसी भी ग्राइंडर के जग में शामिल करके अच्छे तरीका से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, सिर्फ 10-12 सेकंड में बेहतरीन हमारा ये पेस्ट बन चुका है। इसको अब हम नीचे उतार लेंगे। ये देखें, ये वही हमने बर्तन ले लिया। इसमें हम ये 2 गुड़, ये तकरीबन कह लें 200 ग्राम हमारे पास गुड़ है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे और हम नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा हम गुड़ शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम चीनी शामिल करेंगे। जैसे ये गुड़ मेल्ट होगा, इसमें हम शुगर शामिल करेंगे और बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें, बेहतरीन हमारा गुड़ ये अच्छे तरीक़ा से मेल्ट हो चुका है। हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आपने तकरीबन 1 पाव हमारे पास गुड़ था, तो ये 1 पाव का 1 कप होता है। इसमें हम 3 कप शुगर शामिल करेंगे, यानी कि हम इसमें 3 पाव चीनी शामिल करेंगे, यानी कि कुल हम इसमें 1 किलो के बराबर वज़न शामिल कर लेंगे। ये फ्लेम को हम तेज़ करके इसको भी थोड़ी देर मेल्ट होने देंगे, बल्कि ये साथ ही मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरफ हम आ जाएंगे। ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था, इसमें से हम आधा पेस्ट शामिल कर लेंगे, बल्कि थोड़ा सा हम इसमें से बचा लेंगे। बाकी पेस्ट हम इसमें शामिल करके इसको पकने देंगे। ये देखें, तकरीबन 1 कप 1 गुट्टी मैंने पुदीने की ले ली। उसको मैंने साफ़ करके उसके सारे पत्ते निकाल लिए। ये हम जो बाकी पेस्ट रह गया था इसमें शामिल करके इसको भी अच्छे तरीक़ा से मैश कर लेंगे। सारे को हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मुकम्मल अच्छे तरीक़ा से ये ग्राइंड हो चुका है। पुदीना भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसको भी हम इसमें शामिल करके पका लेंगे। ये थोड़ा सा पक जाएगा तो बिल्कुल भी ये पड़ा रहे, ख़राब नहीं होगा। अब हम इसमें 2 चम्मच ये काला नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ये वाइट नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच ये ज़ीरा पाउडर ये शामिल करेंगे। ये भी काफ़ी ठंडा होता है और बहुत ज़बरदस्त इसमें इसका टेस्ट आएगा। ये हम इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे तरीक़ा से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके थोड़ा सा हम पकाएंगे और हमारा बेहतरीन किस्म का शरबत रेडी हो जाएगा। में अकेली चीनी यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट भी खास नहीं आएगा। स्पेशल जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो नहीं आएगा। अगर अकेला आप गुड़ यूज़ करेंगे तो भी ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा। इसमें हम दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। चीनी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, गुड़ का हम टेस्ट लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई लाजवाब इससे इसका टेस्ट आएगा। ये हम बनाकर इसको पूरी गर्मियाँ यूज़ करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीक़ा से इसको बॉयल आ चुका है। मुझे इसमें थोड़ी सी चीनी की कमी लग रही है। इसमें हम ये 2 कप और चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसको जब दोबारा बनाएंगे हम इसको फौरी तौर पे रेडी कर लेंगे कि हमने इसलिए इसमें हम 2 कप और चीनी शामिल कर लेंगे, ताकि हमें दोबारा जब हम इसको बनाएं तो हमें इसमें शुगर शामिल ना करनी पड़े। इसको हम जैसे ही अब चीनी मेल्ट होगी तो हमारा शरबत ये रेडी हो जाएगा। शानदार चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीक़े से मेल्ट हो चुकी है। ये इसके अच्छे तरीक़े से बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं, ये ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, यानी कि ये
जब आपके बबल्स बनने शुरू हो जाए यानी कि मुकम्मल ये अच्छे तरीक़ा से ये पक चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा बेहतरीन ये शरबत केरी का रेडी हो चुका है और ठंडा हो गया, इंतहाई शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त थिक हो चुका है। इसको हम ये किसी भी बोतल वगैरह में डाल के इसको लंबे अरसे तक महफूज करेंगे। ये देखिए कोई भी आप इसकी बोतल बनाकर इसको फ्रिज वगैरह में रख लें, लंबे अरसे तक आप इसको पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मैं आपको अब इसे ये देखें हमारा तकरीबन ये 1 लीटर की ये वाली बोतल है, ये देखिए तकरीबन ½ लीटर से ज़्यादा ये है, यानी कि हमारी ये बोतल तकरीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा ये हमारा बेहतरीन किस्म का शरबत रेडी हो चुका है। इसका वज़न जो है तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक है तो इसका वज़न 2 किलो से ज़्यादा होगा। आप इसे गर्मियों में पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसको बनाएंगे। आपको रेडी करके दिखाऊंगा कि हम गिलास किस तरह इसका रेडी करेंगे केरी के शरबत का। ये हम आइस क्यूब्स ले लेंगे गिलास में, ये 2 हम गिलास रेडी करेंगे, एक हम मटका रेडी करेंगे। ये मटके में भी हम आइस क्यूब्स ले लेंगे। ये साथ ही हम इसमें ये थोड़ा सा केरी का शरबत ये शामिल कर लेंगे। ये देखें इस तरीक़ा से। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये काला नमक शामिल करेंगे। ये देखें इसके बाद हम इसमें ये पानी शामिल करेंगे। अगर आप इसमें लेमन शामिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको हम थोड़ा सा किसी भी गिलास के साथ फेंट लेंगे, बेहतरीन इसको कलर आ जाएगा और हमारा बेहतरीन किस्म का केरी का शरबत साथ तो ठंडा हो जाएगा और साथ बड़ा ही बेहतरीन सारे में जायका आ जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा ये शरबत रेडी हो चुका है। इसी तरह हम मटके को भी फेंट लेंगे। अब इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ बहुत ठंडी है और इसको पीने के बाद आपके पास से गर्मी बहुत दूर भाग जाएगी। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप इसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये आपको पूरी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।